Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to do the short questions and long questions of this chapter energy. Number 1. How is potential energy stored in an object? Give one example. Potential energy is the energy that is stored in an object due to its position. Like gravitational potential energy, for example, a rock at the edge of the high cliff has energy due to its position. पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है किसी ऑब्जेक्ट में? क्योंकि उसकी पोजीशन के लिहाज से होती है, चाहे वो केमिकल बॉन्ड्स की एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो. आप किसी भी एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज यू ड्रॉप अ बॉल. इट बाउंसेस अ फ्यू टाइम्स एंड देन स्टॉप्स. डज द एनर्जी डिसअपीयर? एक्सप्लेन योर आंसर. देखिए, अगर आप एक बॉल को नीचे गिराते हैं, वो थोड़ी दफा ठप्पे खाएगी और फिर रुक जाएगी, तो उसकी एनर्जी कहाँ गई? क्या उसकी एनर्जी खत्म हो गई? नो, इट्स एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी, सम इज यूज्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन, एंड सम ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड टू अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एनवायरमेंटली फ्रेंडली? हाइड्रो पावर, wind power and solar power energy are environmental friendly renewable energy resources. They do not pollute environment. ये ऐसे एनर्जी के सोर्सेज हैं जो कि पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते, इसलिए इनको environmental friendly कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज coal and oil are important energy resources. How is energy from the sun stored in coal and oil? तो इसका आंसर क्या है? फॉसिल फ्यूल्स, coal, oil, etc. are actually plants and animals of millions of years ago. All living things eventually get energy from sun through photosynthesis. Plants make food and animals get food from plants. Sorry, यहाँ पे एक typo error है. यहाँ पे and होना चाहिए. Plants and animals. ठीक है जी. So coal और oil जो हैं वो बने हुए, वो कभी ना कभी प्लांट्स और एनिमल्स थे, लिविंग थिंग्स थे, हजारों लाखों साल पहले. फिर वो अर्थ के अंदर डीप लेयर्स में चले गए और अब वो कन्वर्ट हो गए कोल और ऑयल में. उससे वही पेट्रोल, डीजल, फर्नेस ऑयल, केरोसिन ऑयल, जो भी चीजें हम बर्न करते हैं, चाहे नेचुरल गैस, ये सब के सब कभी लिविंग थिंग्स थे. और लिविंग थिंग्स कहाँ से एनर्जी लेते हैं? सन से. बेसिकली प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फिर प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स को खाते हैं, बट इवेंचुअली हर एनिमल जो है वो कहाँ से, एनिमल और प्लांट, लिविंग थिंग्स कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं? सन से. ठीक है जी. सो कोल और ऑयल में भी सन की ही एनर्जी स्टोर हुई है. Why does most of the energy we use come from non-renewable energy resources? Today's world mostly relies on non-renewable energy resources. 85% of world's energy consumption is from fossil fuels including oil, coal and gas. ये तो इसकी एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू है कि 85% जो है ना दुनिया की एनर्जी नॉन रिन्यूएबल से. अब ये जो इसका वाई का जवाब है ना, इसमें बहुत बुरी बुरी बातें कहने को दिल करता है टू द सो कॉल्ड वर्ल्ड लीडर्स एंड नेशनल लीडर्स, जिनको यही नहीं पता कि फ्यूचर के लिए जरूरी है कि सारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को छोड़ा जाए और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट हुआ जाए. हम पूरी दुनिया को, सारे लोग अपनी लालच में, बिकॉज सन एक दफा सोलर पैनल फिक्स कर दिए ना, एनर्जी मिल रही है, तो बिल किसी को नहीं देना पड़ेगा. यानी हुकूमतें जो पैसे जनरेट कर रही हैं, हमसे बिल ले रही हैं, या यूएस के पास बहुत सारा कोल है, अरब कंट्रीज और यूएसएसआर, रशिया, सॉरी नॉट यूएसएसआर, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये मेन कोल और ऑयल के एक्सपोर्टर्स हैं. तो ये क्या चाहते हैं? ये सारे मुल्क ये चाहते हैं कि सारी दुनिया अपने पैसे खर्च करे कोल पे, ऑयल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, नेचुरल गैस पे, और शिफ्ट ना हो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे. इस सबसे क्या हो रहा है? कोल और ऑयल को इतना बर्न करने से इंतहाई ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, एनवायरनमेंट बुरी तरह डैमेज हो रहा है. और अभी मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री सर्च की. 1839 में सबसे बेस्ट, जो पाकिस्तान के लिहाज से बेस्ट एनर्जी रिसोर्स है ना, वो सोलर पावर है.
सोलर एनर्जी का जो बेसिक कंसेप्ट है फोटोवोल्टिक सेल, वो 1839 में डिस्कवर हो गया था। 200 साल होने वाले हैं इस बेबहा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की डिस्कवरी को, और अभी तक इसको यूज नहीं किया गया एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जहां बहुत सन अवेलेबल है। सोलर पावर बहुत अच्छी हार्वेस्ट की जा सकती है, बट द गवर्नमेंट्स, the so-called world leaders, all of them are so hungry for money and power that they are not shifting towards renewable energy resources. ये जालिम है। वाय का जवाब ये है कि ये जालिम है, ये लालची हैं, इन्हें अपनी पावर, अपने पैसे की पड़ी हुई है, इसलिए ये पूरी दुनिया के फ्यूचर को तबाह कर रहे हैं। इतनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, इस कदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं फॉर एवरीवन, और शिफ्ट नहीं हो रहे टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। इस वाई का जवाब बहुत लंबा है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आंसर किया जा सकता। इस वाई के जवाब पे एसेज लिखे जा सकते हैं, इस पे सेमिनार सिंपोजियम हो सकते हैं, इसके ऊपर बेतहाशा डिबेट हो सकती है। इसके ऊपर हमें चाहिए सारी दुनिया की अवाम को कि अपने लीडर्स को, सो कॉल्ड लीडर्स को क्वेश्चन करे कि why we are still using these non-renewable energy resources। क्यों पाकिस्तान अभी तक फ्यूल खरीद रहा है दूसरे मुल्कों से, जबकि पाकिस्तान में अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत सूरज पूरे साल इतना ज्यादा अवेलेबल है। क्यों नहीं हम विंड एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे, क्यों नहीं हम सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे, क्यों नहीं हमने डैम ज्यादा बनाए और हाइड्रो पावर को ज्यादा इम्प्रूव किया। आने वाली नस्लें और फ्यूचर के सामने ये सब लोग जवाब दे हैं, जो कि जिनको पावर अभी मिली हुई है और वो उस पावर को एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। सारी दुनिया का भी मेन फोकस होना चाहिए था कि किस तरह नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को छोड़ा जाए और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाया जाए, बट दिस इज नॉट टेकन एज इमरजेंसी। इट शुड बी द इमरजेंसी, और अगर इसको जितना जल्दी ये कर लिया जाए उतना ही बेहतर है। अदरवाइज it's a slow death. We are killing our nation, we are killing our world, we are killing this earth by excessive use of non-renewable energy resources. और ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग ignorant हैं, बाकी लोग जालिम। बस इसका जवाब सिर्फ इसका वाई का जवाब है ignorance and cruelty and greed. These are the basic 3 words. क्यों नहीं हम as the world why we are still using the non-renewable energy resources। टेक्नोलॉजी पहुंच सकती थी यहाँ पे, नेशंस शिफ्ट हो सकती थी नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जो कि नाकाबिले माफी है। और फ्यूचर हमें ये शो करेगा। ये पेंडेमिक, आने वाला पेंडेमिक, एक कोरोना कोविड-19 एक उसकी मिसाल है कि आगे और क्या क्या कुछ होना है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन से क्या क्या कुछ होना है, वायरसेस में चेंज आना, बैक्टीरिया में चेंज आना, लिविंग थिंग में चेंज आना। इसका मेन फैक्टर है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर 85% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी यूज इज नॉन रिन्यूएबल, और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बेतहाशा प्रॉब्लम्स है। लेकिन नहीं हम शिफ्ट हो रहे, क्योंकि सूरज का बिल किसको देंगे? पैसे नहीं मिलेंगे ना। तेल बेच के, पेट्रोल बेच के, डीजल बेच के पैसे मिलेंगे। सोलर पैनल एक दफा लग गए तो फिर दोबारा कैसे उससे पैसे लेंगे? कंज्यूमर से, कस्टमर से। लॉट्स ऑफ wrong things involved with this use of non-renewable energy resources. Come towards the long questions. What is energy? Discuss any 2 forms of energy with examples. इसमें अगर हम देखें तो एनर्जी को बेसिकली सिंपली मैंने सिंप्लीफाई किया, आप इससे और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जाउल, ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल जे, फिर आप हेडिंग देंगे, इसके ऊपर आप एनर्जी की हेडिंग देंगे। पहले आप एनर्जी की हेडिंग देंगे, फिर ये 2 लाइनें लिखेंगे, फिर आप फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की हेडिंग देंगे, फिर आप लिखेंगे देयर आर 2 मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। और फिर उसके बाद पेज नंबर 95 पे पोटेंशियल एनर्जी के पैराग्राफ्स है,
उनको आप सिंप्लीफाई करके शॉर्ट करके लिख सकते हैं। उसके बाद आप काइनेटिक एनर्जी की हेडिंग देंगे जो पेज 95 पे ही है। काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट पैराग्राफ पेज 95 पे है और सेकंड पैराग्राफ पेज 96 पे है। इसको आप शॉर्ट करके सिंप्लीफाई करके इजी करके लिख सकते हैं एज योर आंसर। प्लीज फोटोकॉपी मशीन ना बने। यू आर ह्यूमन बीइंग्स, यू आर मोर देन दैट। बुक का लिखा हुआ कॉपी पे मत उतारें, अपनी सोच समझ से अपने जुमलों में अपने एक्सप्रेशन में लिखें। पेपर के वक्त याद करते हुए रट्टा ना लगाएं। यू आर नॉट फोटोकॉपी मशीन, यू आर मोर देन दैट। Improve yourself. Next question is, how is energy converted from one form to another? इसका आंसर पेज नंबर 97 पे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की हेडिंग के नीचे जो लिखा हुआ है और उसी पेज पे दूसरी हेडिंग एनर्जी लॉस। ये दोनों हेडिंग्स इस क्वेश्चन के आंसर में आएंगे। बट अगेन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बुक का जूं का तू ना छाप लिया करें। उन लफ्जों को, उन जुमलों को, उन पॉइंट्स को सिंप्लीफाई करके अपने वर्ड्स में लिखें। वो आपको देर तक वो समझ भी अच्छा आएगा, आपको आपके लिए याद करना भी बाद में आसान होगा, पेपर में रिप्रोड्यूस करना भी आसान होगा। जू का तू मत लिखा करें, अपने वर्ड्स में खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश डेवलप करें, कोशिश करें। आप कर सकते हैं, यू आर केपेबल ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अगेन वो बात आ गई जिसपे मैं बहुत जज्बाती हो रही थी। बहरहाल ये डायग्राम मुझे ज्यादा अच्छी लगी। इट इज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन और डिफरेंस में क्या फर्क होता है? डिफरेंस में हम सिर्फ वो पॉइंट लिखते हैं जो दोनों में डिफरेंस है। कंपैरिजन में हम उनका सेम पॉइंट भी लिखते हैं, जो इस तरह आपने फर्स्ट चैप्टर में भी मेरे ख्याल में किया था एनिमल सेल और प्लांट सेल के लिए। इसी तरह आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये वो पॉइंट्स हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए हैं सिर्फ, ये वो पॉइंट्स हैं जो सिर्फ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, और ये वो हैं जो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है जी। तो बोथ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? दे प्रोवाइड एनर्जी। यहाँ से भी एनर्जी ली जा सकती है, यहाँ से भी एनर्जी ली जा सकती है। दोनों नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारा इसमें कोई खास कमाल नहीं है। अल्लाह की तरफ से ये एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और हमने उनको इस्तेमाल करना है और यूज बाय ह्यूमंस डेली। हमें रोज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, चाहे हमने खाना पकाना है, चाहे हमने अपनी घर की मशीनें चलानी का, हमने मूव करके कहीं से कहीं जाना है, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, डोमेस्टिक में, ऑल द टाइम वी आर यूजिंग दीज एनर्जी रिसोर्सेज। अब पहले नॉन रिन्यूएबल की बात कर लें। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कैसे हैं? दे आर नॉट एबल टू बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। इनको दोबारा बनने में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एग्जांपल्स क्या? कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। ये लाखों साल के प्रोसेस के बाद बने। ये इनको हम अपनी जिंदगी में या हमारी आने वाली नस्लों की जिंदगी में दोबारा नहीं बन सकते। इनको बनने में फिर हजारों लाखों साल लगेंगे। ठीक है जी। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो हैं विच कैन बी रिप्लेस्ड इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ये जल्दी जल्दी दोबारा बन सकते। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। पुराने जमाने के डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, के बाकियात से, ये हजारों लाखों साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स इस दुनिया में रहते थे, उनको जब वो वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक की वजह से डीप लेयर्स ऑफ अर्थ में चले गए, तो वो कन्वर्ट हो गए एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनटू कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। वो डिकम्पोज नहीं हुए क्योंकि उनको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सके। ठीक है जी। They require millions of years to form and their use creates pollution. They pollute the environment. ठीक है। एक तो वो लाखों साल के प्रोसेस में बने हैं और वो जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम कोल को बर्न करें, ऑयल को बर्न करें, नेचुरल गैस को बर्न करें, ऑयल में डीजल शामिल है, पेट्रोल शामिल है, हाई ऑक्टेन, जो भी आप पेट्रोल पंप्स पे या डीजल पंप्स के ऊपर जाए, वहां जो जो चीजें बिक रही हैं, केरोसिन ऑयल, फर्नेस ऑयल, रॉकेट ऑयल, जहाजों के लिए, बहरी जहाजों के लिए ऑयल जो यूज होता है, बर्न किया जाता है, हवाई जहाजों के लिए जो ऑयल यूज हो रहा है, वो जितने भी ऑयल है, इन सबको जब यूज किया जाता है, जलाया जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होती है और एनवायरनमेंट बुरी तरह डैमेज हो रही है इनके इस्तेमाल से। इसके मुकाबले में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, दे डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, दे आर नॉट मोर एक्सपेंसिव एक्चुअली, ये मोर एक्सपेंसिव है, दे आर लेस एक्सपेंसिव। एक दफा इनकी इंस्टॉलेशन, एक दफा इनको बनाना एक्सपेंसिव होता है, उसके बाद इनका कंटिन्यूस यूज एक्सपेंसिव नहीं होता। इसमें बायोमास है, जियोथर्मल एनर्जी है, सोलर है, विंड है, हाइड्रो एनर्जी है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।